दशनामी अखाड़ा से तारीखी छड़ी यात्रा आज बरामद हुई। यात्रा से पहले तकरीब का इनेकाद किया गया, जहां पर सियासी, समाजी, इंतजामी ऑफिसरान के अलावा श्री श्री 1008 स्वामी विश्वात्मानंद जी सरस्वती ने खताब किया। अभिनंदन करता हूँ, खास करके डॉक्टर देशपाल जी और उनकी पूरी टीम ने जो कि यहाँ पे भोजन की व्यवस्था को देखा हुआ है, खास करके डिप्टी कमिश्नर पुंछ एवं एसएसपी पुंछ की पूरी टीम को, जिन्होंने यहाँ पे दिन रात ना देखते हुए 24 घंटे यहाँ पे लोगों की सेवा की है। यहाँ पे जब भी हमने उनका रिस्पॉन्स मिला तो आज के प्रोग्राम को मैं आगे बढ़ाते हुए आप अटल अच्छे वक्ता जो है उन्होंने अपनी बात यहाँ पर रखी है और जो भी बोले उन्होंने पुंछ की गति की जो परंपरा है उसका भी ध्यान जरूर दिया है। और जो परंपरा वर्षों से चली आती है, आज भी पुंछ की धरती पर रहने वाला हर एक नागरिक उस परंपरा को जो है वो निभाए। हम सबका ये शरीर यात्रा जो है वो निकलती है और बड़े बड़े कार्यक्रम जो है वो इस शरीर यात्रा का रहता है। मैंने पहले भी देखा है और जो सुना है, यात्रा बड़ी देर से चलती थी और बड़ी श्रद्धा से चलती थी और इस यात्रा में स्वामी जी का आशीर्वाद हम सब कर रहे हैं। इस यात्रा में संख्या दिन गरीब को बढ़ती जा रही है और जात पात धर्म मजहब से ऊपर उठकर इस यात्रा में जो सहयोग रहता है पार कर गई है, उससे भी ज्यादा संख्या में लोग इस यात्रा में शामिल हुए हैं। ये दर्शाता है कि आप लोगों का जो प्यार है, हमारे जो श्री शासन जी है उनका जिक्र किया है। उनका जिक्र इसलिए हो रहा है कि उनका भी बहुत बड़ा योगदान जो है वो इस इस्लामी अखाड़े में यात्रा को लेकर होता था और हमेशा वो अपना पूरा समय जो है इस यात्रा को सफल करने में देते थे। इसलिए हम सब उनको जो है वो याद कर रहे हैं। यहाँ पर बात हो रही थी और हमारे जो प्रधान हैं इन्होंने भी कहा अरविंद और प्राचीन परंपरा का जो निर्वाह है, यहाँ के स्थानीय लोग सभी प्रशासनिक अधिकारी एम्प्लॉइज सभी हर मजहब का व्यक्ति इसमें पार्टिसिपेट करता है, सहयोग करता है, सेवा करता है। ये एक बड़ी विशेषता है। मैं इन दिन पहले आए परसों भी से अपने मुस्लिम समाज के इकट्ठे होकर कुछ यहाँ के लड़के आए, इन्होंने भी कोई सेवा इस छड़ी यात्रा के अवसर पर बताएं जिसको हम करें। बड़ी खुशी की बात हुई। वैसे भी मेरे विचार जो है किसी मजहब को लेकर नहीं, क्योंकि मजहब को लेकर के जो विचार रखता है और एक मजहब तक ही लिमिटेड रहता है, तो विचार लेकर रखता है और वहीं तक लिमिटेड रहता है। हम लोग महात्मा हैं, हम लोग सभी के उद्धार के लिए संकल्प करें। अब देखो, जो ऊपर वाले परमात्मा ने जिसने हमें जन्म दिया है, जिसे गॉड गिफ्ट कहते हैं, ये मनुष्य, ये जीव उस परमात्मा से एक। स्वामी विश्वात्मानंद जी सरस्वती ने ज़राए ब्लॉक के नुमाइंदगान के साथ बात करते हुए तमाम लोगों का शुक्रिया अदा किया। कहा 3 दिन तक चटानी बाबा बूढ़ा अमरनाथ पर छड़ी स्थापित रहने के बाद दोबारा दशनामी अखाड़ा पहुंचाई जाएगी। के अवसर पर सारे देशवासियों को यहाँ पुलस्त ऋषि की भूमि पुंछ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। सभी के हृदयों के अंदर शुभ विचारों का प्रवाह हो, सुख हो, देश की भी प्रगति हो, दया हो, हिंसापंथ हो, आपसी बैर भाव समाप्त हो। हम इस अवसर पर ये संकल्प लेते हैं। अभी छड़ी यात्रा 9:30 बजे यहाँ से प्रारंभ होकर
बूढ़ा अमरनाथ जी जाएंगे, वहां पर 3 दिन तक बूढ़ा अमरनाथ जी के मंदिर में स्थापित करेंगे और फिर वापस यहाँ पर स्थापित करेंगे। उस दिन फिर कार्यक्रम इसी प्रकार से होगा। आप लोग सब निमंत्रित हो। भाई आप लोग निमंत्रण नहीं देता करो, आप लोग तो मैसेज से तक पहुंचाना है, ये सबसे बहुत बहुत ऐसे। छड़ी यात्रा के दौरान मुख्तलिफ मुकामात पर सियासी, समाजी और मजहबी तंजीमों की जानिब से स्टॉल लगाए गए। यात्रियों में खाने पीने की अशिया, पानी और जूस तकसीम किए गए। मैं इनका भी धन्यवाद करता हूँ और पूरी एडमिनिस्ट्रेशन का, हमारे जो आर्मी फोर्सेस है, साथ ही जो हमारे कहने SSB साहब हैं, हमारे तहसीलदार साहब, DC साहब, मैं सबका धन्यवाद करता हूँ और खसूसन तहसीलदार साहब का जिन्होंने यहाँ पर पानी का स्टॉल लगाया। एक मिनट ये रुको ये बुकना जैसे कि सर आप ये देख रहे हैं उसके अंदर जो भाईचारा प्राथमिक ईसाई जो आपका भाईचारा है वो प्राथमिक सच चला रहा है। इसीलिए जो हमारे पुंछ के सिटी के हवेली के तहसीलदार साहब हैं खटक साहब, एक वो बहुत ही सेक्युलर किस्म के आदमी हैं, उनका पूरा डिपार्टमेंट जितने भी नायब तहसीलदार हों, चाहे चंडक हों, चाहे अजोट के हों, कहीं के भी हों, उन्होंने मिल के पूरे रेवेन्यू डिपार्टमेंट में एक जो पानी का शिबिर का स्टॉल जो यहाँ लगाया है, एक उन्होंने भाईचारे की जो मसाइल है वो कायम की है। थैंक यू सर। धन्यवाद सर। पानी पियो, कर दी करनी बन गई ना। तो ये फंक्शन चल रहा है, इसके क्या बताएं, क्या किसने ये क्या लगाया, यहाँ शलीबी लगाई है आपने और ठंडा पानी जो वहाँ दे रहे हैं। जी, आज हमारी ये जो छड़ी मुबारक की यात्रा है जो हमारे पुंछ से निकलकर मंडी की तरफ जा रही है, उस सिलसिले में आज ये रेवेन्यू डिपार्टमेंट ने एक यहाँ पे एक शिबिर लगाई है जिसमें हम ये रूह अफ़ज़ा शरबत पिलाते हैं जितने भी हमारे यात्री यहाँ से जा रहे हैं, क्योंकि काफ़ी सारे लोग ज़्यादातर पैदल जा रहे हैं, गर्मी भी है, इसलिए हमने सोचा था कि एक इनिशिएटिव लें जिसमें सबको पानी पिलाया जाए और इस तरीके से इनको फैसिलिटेट किया जाए। थैंक यू सर, थैंक यू। फैसलाबाद में राजौरी पुंछ के उलमाए कराम की प्रेस कॉन्फ्रेंस, सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो पर किया इजहार तशवीश। कहा सैयद निसार हुसैन शाह के अकीदतमंदों के जज्बात को मजरूह किया गया है, कार्रवाई का क्या मुतालबा। बड़ी बीमारी है शिर्क और कुफ्र, और कश्मीर में जब पी रहा है तो कुफ्र फिर खत्म होगा। जब बड़ी बीमारी खत्म हो सकती है तो छोटी बीमारियां हैं। इस्लाम एक अमन और सलामती पैदा करने वाला है, बदअमनी को दूर करता है। ये खैर इस किस्म के हमारे पास बड़े मतलब क्या नाम उसको दुर्र मुख्तार है, बहुत सारी किताबें। और तावीज़ के लिए ये है कि बेहतर है कि तावीज़ देने वाला या दम करने वाला बगैर किसी लालच के या नजर नियाज देने के करे, वो ज़्यादा बेहतर है। लेकिन अगर तावीज़ के लिए पैसा लेता है और लोग पैसे देते हैं तो इसमें कोई हर्ज नहीं, क्योंकि जब आप हकीम के पास जाएंगे तो हकीम दवाई ऐसे दे देगा, पैसे लेगा। तो इसमें इसको बोलते हैं इजारा, यानी हमारे यहाँ एक बात है बाज़ाब्ता इजारा, उजरत। तो तावीज़ दिखने वाला अपने टाइम के हिसाब से तावीज़ का पैसा ले सकता है, दम दवा और शिफा फूक करने के लिए पैसा ले सकता है, जायज़ या नाजायज़ जो हराम नहीं है। तो तावीज़ और दम मुकर्रर करना हदीस से और इसमें असहाब से, अहले बैत से और तबे ताबईन से और फुक़हा और तमाम पीरान कश्मीर से, यानी सरकार से लेकर इस वक्त तक ये बात बिल्कुल मुतवातिर है कि दम और तावीज़ करना जायज़ है और सही है। हाँ, और यह तो जो पीरू का सिस्टम है, इसमें पीरू के पास मुसलमान ही नहीं, इसमें हिंदू भी आते हैं। हिंदू को भी दम किया जाता है, गैर मुस्लिम को भी दम किया जाता है। बल्कि हमने हिंदुस्तान की मस्जिद में देखो, बम्बे में खासकर कि लाइन लगी होती है गैर मुस्लिम औरतों की, वो बच्चों को लिए खड़े रहते हैं, तो जो नमाज पढ़ कर निकलता है दम करता, बच्चे ठीक हो जाते हैं। ये तो रूहानी इलाज है, इसमें कोई हर्ज नहीं है। अलबत्ता ये जो इस किस्म के लोग हैं जो क्या आता है इन लोगों को, मैंने सुना कि जिस आदमी ने कहा कोई ऐसी बयानबाजी की है, मेरे पास सबूत है उसका कि 5-10 साल पहले जब यहाँ बच्चे गायब होते थे, उसके ऊपर बच्चे गायब होने का भी एक थाने में केस है और एक कत्ल भी उससे हुआ है और कितनी चोरी हारी मल्ला में हुई है। और शायद वो झूठी को मुझे शायद तिमरा में ऑटो हादसा का शिकार 2 अफराद जख्मी, जिला अस्पताल पुंछ में जेर इलाज।
जम्मू में आम आदमी पार्टी के लीडरान का एहतजाज, अपने कपड़े फाड़कर स्मार्ट मीटर उतारने का किया मुतालबा। पैसे नहीं है फिर कपड़े क्यों फाड़े? अब ये मुझे सिला के देंगे, यही रिपेयर करके देंगे। कपड़े फाड़ने के लिए उन्होंने मजबूर किया है और मुझे तो रोना आता है। रविंदर रैना साहब, अगर आपके बीच में जरा भी गैरत है तो कुर्सी जोड़ो और आम जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ जुड़ जाओ। साफ तौर पर आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी के आसिफ जी ने कपड़े फाड़ दिए, अपने कपड़े फाड़ कर स्मार्ट मीटर का रोज है वो जता रही है। आम जनता जो है वो अपने कपड़े फाड़ने पर उतारी हो गई है। स्मार्ट मीटर को लेकर, स्मार्ट मीटर का ये विरोध प्रदर्शन करते हुए कपड़े फाड़ दिए आसिफ जी ने। आसिफ जी ने देखिए कपड़े किस तरह से फाड़ दिए। एक तो पैसे नहीं है लोगों के पास और लोगों का एक अनोखा प्रदर्शन आप देख सकते हैं। स्मार्ट मीटर के खिलाफ हल्ला जो है वो बोला जा रहा था। तस्वीरें आप देखिए एंटी गो बैक के नारे जो है वो भी लगाए जा रहे हैं। साफ तौर पर तस्वीरें आपको बता दें किसी और टोल प्लाजा को जल्द हटाओ और इस बंद करो। हम आपके माध्यम से ये कहना चाहते हैं कि एलजी यहाँ तक हमें परेशान कर रहा है कि हम कपड़े फाड़ने को मजबूर हो गए हैं। और मैं ये भी बोलता हूँ, जम्मू जो है एक मंदिरों का शहर, एक ऐतिहासिक शहर था जिसको इन्होंने प्रदर्शनों का शहर बना दिया। उसके बाद एक वो शहर बनने जा रहा है जो कपड़े फाड़ने वाला शहर बन जाएगा। क्यों? ये सोचते हैं लोगों के पास, जेएनके के लोगों के पास बहुत पैसा है। अगर पैसे नहीं है फिर कपड़े क्यों फाड़े? अब ये मुझे सिला के देंगे, यही रिपेयर करके देंगे। ये इनकी लायबिलिटी है, ये इनकी लायबिलिटी है। आपको लगता है कपड़े सिला के देंगे? मेरे पास 2 ही सूट है। 2 ही सूट है? मैं सिर्फ मेरे घर में जाके देखिए, मेरे पास 2 ही सूट है, लेकिन मैं दुखी हो चुका हूँ। इसने मेरा नुकसान नहीं किया, इसने पूरे जम्मू कश्मीर का नुकसान किया है। कितने की है? मैं ये नहीं बोलना चाहता, लेकिन जो एक गरीब इंसान है वो क्या मलमल के कपड़े नहीं डालता। ये एक साधारण कपड़े हैं, लेकिन मेरा ये नुकसान हुआ है। लेकिन जो मैं आपके जरिए ये कहना चाहता हूँ, जो नुकसान हमारी आम कौम को हो रहा है उसकी भरपाई कौन करेगा? आपको लगता है कि स्मार्ट मीटर लगाए जाएंगे आपके कपड़े फाड़ने से? मैं लेकिन ये इनके कानों तक आवाज पहुंचाना चाहता हूँ, क्योंकि एलजी और बीजेपी के कान जो है बंद हो चुके हैं। अब इनके कान आम पब्लिक खोलेगी और आम आदमी पार्टी की पब्लिक जो है वो खोलेगी और आपके माध्यम से इनके कान भी खुलेंगे, इनकी आंखें भी देखेंगी। को क्या कह रहे हैं? रविंदर रैना साहब बोलते हैं, डोगरी में बोलते हैं, आऊं बैठा ना। आप भी बैठ गए? लेकिन मैं तो बैठा हूँ, मैं अपनी कौम के लिए बैठा हूँ, अपने जम्मू के लोगों के लिए बैठा हूँ। मैं उसके तरह रोज लेने। कश्मीर के 300 बीजेपी लीडरान दिल्ली जाएंगे आला क़यादत से बात करने के लिए। कहा, इंतजामिया की गलत पॉलिसियों की वजह से भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर में कमजोर हो रही है। और दूसरे एजेंसी के लोग भारतीय जनता पार्टी में घुसना चाहते हैं और भारतीय जनता पार्टी का नाम बदनाम कर रहे हैं, वो हम करने नहीं देंगे। बाकी हमारे साथ, हम भारतीय जनता पार्टी के साथ थे, भारतीय जनता पार्टी के साथ है, भारतीय जनता पार्टी के साथ मरने के दम तक रहेंगे। देखिए, ये हमारे पार्टी के अंदर जो मसला है और ये एडमिनिस्ट्रेशन के पार्टी के साथ एलजी जो एडमिनिस्ट्रेशन है उनके भी कुछ गलतियों की वजह से यहाँ भारतीय जनता पार्टी कमजोर हो रही है। हम दिल्ली जा रहे हैं, दिल्ली से आकर पूरी डिटेल में आपसे बात करेंगे। दिल्ली हम जा रहे हैं पूरे संगठन को मिलने के लिए। आने वाले दिनों में आप लोगों को पता चलेगा। देखिए, ये इंटरनल मसला हमारा है, पार्टी का है। जो भी मसले होंगे वो हम दिल्ली सेंट्रल अब कश्मीर से दिल्ली तक दूरी खत्म हो गई है। अब हम दिल्ली जा रहे हैं। दिल्ली जब हम जाएंगे
वहां संगठन से बात करके आपको सभी सवाल का जवाब नहीं मानी, अगर आपकी डिमांड्स नहीं मानी, देखिए दिल्ली में हमारे देश के गृह मंत्री बैठे हैं, हमारे पार्टी संगठन के जो प्रेसिडेंट है पूरे इंडिया के जेपी नड्डा साहब, बीएल संतोष साहब, जितने भी हमारे ऑर्गेनाइजेशन सेटअप वहां बैठे उनके साथ बात करके इंशाल्लाह आपके सामने फिर मीडिया में हम पूरी विस्तार से आपको बताएंगे। एक सवाल आपने बताया था, अगर आप वहां पर जाएंगे, डिमांड्स आपकी वो पूरी नहीं करेंगे, उसके बाद क्या करेंगे आप? देखिए, बच्चे को जब धक्का लगता है वो माँ बाप के पास ही जाता है और किसी के पास नहीं। हमारे माँ बाप वहाँ बैठे हैं क्योंकि वो बुजुर्ग हमारे लीडरशिप है हमारी, उनके सामने हम बच्चे जाएंगे, वो हमें नाराज नहीं करेंगे। देखिए, आप अभी मीटिंग पर मीटिंग बुला रहे हैं, यहाँ से रिशफल बीजेपी लीडर्स को किया जा रहा है, आप दिल्ली जा रहे हैं मीटिंग। वो ऑर्गेनाइजेशन का काम है। हमें ऑर्गेनाइजेशन ने काम दिया है कि आप पार्टी के प्रोग्राम्स को देखिए। आपने देखा कल मन की बात हमारे नरेंद्र मोदी देश के लोगों को कहते हैं और हमारे कार्यकर्ताओं ने, सब लोगों ने सुनी। नरेंद्र मोदी जी कभी मन की बात में पार्टी की बात नहीं करते, देश की बात करते, देश के वीरों की बात करते। प्रेस कॉलोनी श्रीनगर में मिड डे मील के तहत लगाई गई मुलाजमात का एहतजाज, तनख्वाहों में इजाफा करने और बकाया तनख्वाहें वागुजार करने का क्या मुतालबा। हमें तनख्वाह भी नहीं मिलता है, हमें 12 साल हो गए स्कूल में, तनख्वाह भी नहीं मिलता है। दिन में 300 रुपया तनख्वाह मिलता है हमको। मेरे स्कूल डिस्ट्रिक्ट पे तमाम को प्राइमरी स्कूल बतराना गवर्नमेंट स्कूल रोपये साल तमारे पालान मतलब घर पकान कहें क्या कूक तिम तन पे खानदार कहें मतलब यम जेनस पाने जेनस मगर तुम करो खरा कत पक अत सासस पे गर इन बच्चे पक अत पे गर पक अत पे पन पान पक अत पे सी अपील करान कि अरो बाकी अगर लेट तनख्वाह मगर अरो अत पे पकान गर कुक 50-60 कुक इसलिए प्रत हर 15 ड्यूटी कित कन 10 पे 3 तक तुम क्या बनावान स्कूल मतलब ये कहन स्कूलन बच्चे कहन स्कूलन बच्चे कम गो अड़न स्कूलन 7 बच्चे अड़न 60 अड़न 50 इन मन 2 कुक गो अगर 10 बच्चे गसान 3 तम तत आसान लट कोर मगर सोन बोजान कहूँ की पोरा बीएस मज तमिस 7 लट वन सोन मुताबिक बूझ तो दपान अस तम कहें यह बुथे मे गई 12 वरी स्कूलस मज तुम वन स्कूलस मज क्या राना बत स्यून 7-8 बच्चे टीचरन खतर चाय वगैरह ना टीचरन खतर ना मिड डे मील राना टीचर राना